दिल्ली में बारिश के बाद से बदला मौसम का मिजाज, प्रदूषण के भी अब कम होने के आसार। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, केजरीवाल सरकार पेश करेगी अपना एक्शन प्लान। सुनवाई के बाद ऑड इवन पर लिया जा सकता है फैसला, कृत्रिम बारिश पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद होगी तस्वीर साफ। प्रतिबंधित वाहनों की जांच के लिए सड़कों पर उतरे दिल्ली की सरकार के मंत्री, गुरुग्राम सिंह बॉर्डर गाजीपुर सीमा पर किया आकस्मिक निरीक्षण। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का अधिकारी पर बड़ा आरोप, कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की बदौलत सभी ट्रक बिना जांच के दिल्ली में हो रहे हैं दाखिल। केंद्र ने प्रदूषण को लेकर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट, जल्द ही जांच के लिए भेजी जा सकती है टीम। मुंबई में प्रदूषण को देखते हुए सरकार से दिवाली पर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने ली उच्च स्तरीय बैठक, बीएमसी समेत कई विभागों को जारी किए गए निर्देश। मुंबई में प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन में बीएमसी, सड़कों पर लगातार पानी का हो रहा है छिड़काव। महाराष्ट्र में विपक्ष ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बिल्डर्स से सांठगांठ का आरोप। मुंबई के सी लिंक टोल नाके पर बड़ा सड़क हादसा, इनोवा कार ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर। सी लिंक रोड हादसे में 3 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया, गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। देहरादून में दिन दहाड़े बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट की वारदात, सीसीटीवी में कैद। 5 लोग ग्राहक बनकर शोरूम में दाखिल हुए थे। शोरूम से करीब 20 करोड़ रुपए के हीरे और सोने के जेवरात लेकर हुए फरार। धनतेरस का पर्व आज, सज उठे हैं बाजार, दुकानों पर लक्ष्मी गणेश और बर्तनों को खरीदने के लिए उमड़ रही है भीड़। चांदनी चौक पर मूर्तियों से सजा बाजार, चांदी के सिक्कों से भी दुकान गुलजार। सरोजनी नगर मार्केट में भी उमड़ी लोगों की जमकर भीड़, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। लखनऊ में भी जोर शोर से चल रही दिवाली की तैयारियां, मिट्टी के दिए और सजावट के सामान को खरीदने में जुटे लोग। लखनऊ में दिवाली पर माटी कला उत्सव और मेले का आयोजन, पूरे उत्तर प्रदेश के कलाकारों की कला की नुमाइश। अमरावती में दिवाली के लिए सज गए हैं लाइट्स की दुकानें, लोग घरों में रंग बिरंगे लाइट्स से सजाने का कर रहे हैं काम, जमकर करे खरीदारी। लखनऊ में धनतेरस के मौके पर सज गए बर्तन की मार्केट, ट्रेंड में है इस वक्त पीतल, कांसे और फूल के बर्तन। लखनऊ में मिठाई वाले ने क्रिकेट फीवर सेलिब्रेशन नाम की मिठाई बनाई और मिठाई में दिख रहा है वर्ल्ड क्रिकेट का मैदान। कटरा रेलवे स्टेशन पर पहले रेल कोच रेस्टोरेंट में उद्घाटन हुआ और माता वैष्णो देवी दर्शन करने वाले यहां पर स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का दिया संदेश। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव की तैयारियां, युद्ध स्तर पर तैयारी, राम के पेड़े पर 21 लाख से ज्यादा दियों को सजाने का काम। दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दिन रात कर रहे हैं मेहनत, लाखों दियों को रोशन किया जाएगा और रचा जाएगा अनोखा कीर्तिमान। पौराणिक इमारतों को रंग बिरंगी लाइट से किया गया रोशन, दीपोत्सव की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 3D इंपैक्ट से बनाया जाएगा राम मंदिर का मॉडल। अयोध्या में शनिवार को दिव्य दीपोत्सव, राम की पैड़ी में लेजर शो तो 3D राम कथा का रिहर्सल भी। सरयू नदी के तट पर भव्य आरती का आयोजन, शंख ध्वनि से गूंजा घाट, शनिवार को जलाए जाएंगे लाखों दिए। आज दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 की मीटिंग, तेजी से बढ़ते रणनीतिक संबंधों को व्यापक समीक्षा करके वहां पर चर्चा होगी। मीटिंग में भारत की ओर से एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल, अमेरिका की ओर से एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन होंगे शामिल। एमपी के सतना और राजपुर में राहुल गांधी की चुनावी रैली, आज जनसभा को करेंगे संबोधित। देहरादून में आज आईटीबीपी स्थापना दिवस में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, 10:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
सुप्रीम कोर्ट आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित मामले पर करेगा सुनवाई। पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर बढ़ा खतरा। एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। महुआ के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में एथिक्स कमेटी के 6 सदस्यों ने किया वोट। कांग्रेस सांसद परनीत कौर का भी महुआ के खिलाफ ही मत। 4 सदस्यों ने प्रस्ताव का किया विरोध। लोकसभा स्पीकर के पास आज भेजी जाएगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। सदस्यता पर जल्द फैसला ले सकते हैं ओम बिरला। महुआ के पक्ष में बीएसपी सांसद दानिश अली ने दिया वोट। कहा कि क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र, 2 सदस्यों के लिए 2 अलग मापदंड। महुआ के समर्थन में आई कांग्रेस। बोले अधीर रंजन चौधरी, एथिक्स कमेटी का एक ही था मंसूबा, महुआ के खिलाफ एक्शन। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने फिर से खोया आपा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर जमकर भड़के। जीतन राम मांझी ने बिहार में जनगणना पर उठाए थे सवाल। कहा कि अगर आंकड़े गलत हैं तो सही लोगों तक नहीं पहुंचेंगे लाभ। मांझी पर भड़कते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी मूर्खता से तुम बन गए थे बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश के अचानक भड़कने से पूरा सदन भौचक्का। तेजस्वी ने खड़े होकर शांत कराने की कोशिश की। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीच बात संभाली। हंगामे के बाद विधानसभा स्थगित। बाहर निकलने पर बोले मांझी, नीतीश कुमार का दिमाग हो गया है खराब, तू तड़ाके भाषा का क्या इस्तेमाल। नीतीश कुमार पर बीजेपी का हमला। विधायक जीवेश कुमार स्पीकर के पास मुख्यमंत्री के इलाज के लिए करेंगे आवेदन। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का नीतीश कुमार पर बयान। खंडवा में कहा कि पिछले 1 साल में कई बार अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं बिहार के सीएम। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का आरक्षण पर दाव। राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का बिल पास। ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलेगा 43% हिस्सेदारी। बिहार विधानसभा में किसी भी दल ने नहीं किया विरोध। इजरायल हमास युद्ध का आज 35वां दिन। इजरायल प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उत्तरी गाजा में सैन्य अभियान रोकने पर सहमत हुआ। जंग के बीच में सोशल मीडिया पर वेस्ट बैंक का एक वीडियो जारी। इजरायल के हमले में 18 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा। जेनिन में इजरायल डिफेंस फोर्स की रेड के दौरान इमारत में धमाके की तस्वीर आई सामने। हमास ने इजरायली सेना पर रेड के दौरान वेस्ट बैंक में जमकर हिंसा का आरोप लगाया। रेड क्रॉस ने गाजा की सीमा पर मरीजों की देखभाल का फिर से काम किया शुरू। एम्बुलेंस के काफिले पर बमबारी के बाद से अस्थायी रूप से काम कर दिया गया था बंद। लेबनान में एक बार फिर से इजरायल की तरफ से एंटी टैंक मिसाइल दागे गए। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने हिजबुल्ला के 2 अहम ठिकानों को तबाह किया। इसराइल हमास युद्ध का आज 35वां दिन है और गजा में अब तक मारे गए लोगों और लापता नागरिकों की संख्या करीब 14,000 के पास। इजरायल के पीएम नेतन्याहू की 2 टूक। कहा कि जब तक हमास के कब्जे से हमारे लोग वापस नहीं आते तब तक कोई सीज फायर नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बड़ा बयान दिया। कहा कि गजा को नहीं चला सकता इसराइल। फिलिस्तीनियों का जबरन विस्थापन सही नहीं है। इजरायल की सेना का दावा कि उत्तरी गजा से हमास का नियंत्रण खत्म। 50,000 लोग दक्षिणी इलाके में शिफ्ट। युद्ध के बीच में ईरान समर्थित हूती ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का किया दावा। इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का रूस का दौरा टला। अगली तारीख का फिलहाल ऐलान भी नहीं। पाकिस्तान के कराची में स्कूली बच्चों का फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। किताब की जगह दिखाई गई खिलौनों वाली बंदूक। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 चुनावी रैलियां की। पहली सतना में कहा कि युवाओं को कांग्रेस में कोई भी भविष्य नहीं दिखता। सतना की रैली में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। कहा कि इन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताकर किया अपमान। हर तरफ है अयोध्या में राम दरबार की चर्चा। छतरपुर में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी जनसभा। कहा कि रिवर्स गियर में कांग्रेस एक्सपर्ट। मध्य प्रदेश को विकास से पीछे ले जाएगी कांग्रेस। नीमच में भी कांग्रेस पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि देश में अराजकता लाना चाहती है कांग्रेस। विदेशी साजिशकर्ताओं से मिली है ये पार्टी। एमपी के बाद से राजस्थान के उदयपुर में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बोले कि लाल डायरी बनी कांग्रेस के लिए जी का जंजाल। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया। सेमीफाइनल में आखिरी जगह के लिए अभी लड़ाई जारी है।